तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023। इसके अलावा जिन लोगों ने एमपी पटवारी का एग्जाम दिया है, जिन लोगों ने वर्ग एक का एग्जाम दिया है, या फिर जो लोग एमपी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम देने वाले हैं, या आगे कोई भी एग्जाम आप देंगे, तो आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। किस तरह से आपको अपने मार्क्स पता चलते हैं, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कम हो जाते हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और एक एक पॉइंट पॉइंट से कितने लोग कैसे बाहर हुए हैं, कितने कितने नंबर कम हुए हैं, वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। अगर आपने वर्ग 2 का एग्ज़ाम दिया है और आपके भी इतने नंबर आ रहे हैं, तो आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हो सकती है। इसीलिए अभी जाग जाइए और हमारा साथ दीजिए। 40-50% के ऊपर कल हमने एक वीडियो बनाई थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए थे, पॉजिटिव कमेंट भी थे, नेगेटिव कमेंट भी थे। तो जिन लोगों ने नेगेटिव कमेंट किए थे, उनसे भी थोड़ी-सी हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, अपने प्रश्न रखेंगे, फिर उनसे भी कमेंट बॉक्स में जवाब जानना चाहेंगे, ठीक है ना? जो लोग नेगेटिव कमेंट किए थे, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। इसके अलावा आपको बता दें, आपके जो मार्क्स आते हैं, वो 3 तरह के मार्क्स होते हैं। एक, आप जब एग्ज़ाम देते हैं, तो स्क्रीन पर जो आपको मार्क्स दिखाई देते हैं, वो होते हैं आपके ऑन स्क्रीन मार्क्स, ठीक है? उसके बाद में आप जब आपकी आंसर की जाती है, तो आप कुछ क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करते हैं, व्यापम के द्वारा उन क्वेश्चन को डिलीट किया जाता है। फिर एक मार्क्स आपका निकाला जाता है, उसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट मार्क, ठीक है? उसके बाद में जो है आप जो उसके बाद में नॉर्मलाइजेशन होता है, और नॉर्मलाइजेशन के बाद जो फाइनल मार्क्स आते हैं, उन्हें कहते हैं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स, ठीक है? उन्हीं नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के आधार पर आपकी मेरिट बनती है, उन्हीं के आधार पर आप पास और फेल बताए जाते हैं। ये 3 तरह के मार्क्स होते हैं। किस तरह से लोगों के नंबर जो है प्रोपोर्शनेट आए हैं, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन में कम हुए हैं, वो सारा हम विथ प्रूफ आपको दिखाने वाले हैं। प्रूफ के साथ में दिखाएँगे, हवाबाजी नहीं करेंगे, प्रूफ के साथ में आपको दिखाएँगे और फिर आपको बताएँगे कि 40 और 50% क्यों ज़रूरी है, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक लेटर लिखा गया है, ठीक है ना? एक विद्यार्थी संघ के द्वारा एक लेटर लिखा गया है, किसको? तो चलिए पढ़ लेते हैं। प्रति आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के लिए जो है ये पत्र लिखा गया है। देखिए विषय क्या है, उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 की परिणाम में जो है संशोधन करने हेतु जो है इन्होंने बावत लिखी है। संशोधन करने के लिए वर्ग एक का जो एग्जाम का रिजल्ट आया है, उसमें संशोधन करने के लिए ये जो है लेटर भेजे गए हैं, ठीक है ना? काफ़ी मतलब न केवल यहाँ पर भेजे गए हैं, बल्कि अपने अपने जिलों में जो जितने भी आपके जिला कलेक्टर हैं और जो भी शिक्षा मंत्री वगैरह हैं, सबके पास में ये लेटर पहुंच चुका है। क्या है लेटर की सच्चाई, आइए पूरी आपको बताते हैं, पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो देखिए, मैं ललित कुमार, अब ये ललित कुमार नाम के एक जो है वो है, क्या कहते हैं, परीक्षार्थी हैं, जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, उन्होंने ये लेटर लिखा है। देखिए, तो मैं ललित कुमार, फिर उन्होंने अपना एड्रेस लिखा है, तहसील लिखा है, फिर उसके बाद में कहते हैं कि शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में जीव विज्ञान विषय से पात्रता परीक्षा में दिनांक 4/3/2023 को भाग लिया था। मेरा रोल नंबर, ये इन्होंने रोल नंबर अपना बताया, आवेदन क्रमांक बताया है, टीएसी क्रमांक बताया है, जिसका परीक्षा परिणाम 17 अप्रैल 2023 को आपके माध्यम से जारी किया गया था। इस पात्रता परीक्षा में मुझे इनको कुछ अंक जो मिले हैं, वो हम नीचे आपको दिखाएँगे कितने अंक मिले हैं, ठीक है? जिसके कारण मैं अनुत्तीर्ण दर्शाया जा रहा हूँ। इनकी क्या है कि थोड़ा मतलब कम नंबर आए हैं इनके, वो कम नंबर नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से कम हो गए हैं, वैसे ये पास हैं, ठीक है? तो इस वजह से जो है इन्होंने ये लेटर लिखा है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त फाइनल मार्क्स को राउंड फिगर में पूर्ण करने की कृपा करें, ठीक है? कृपया दशमलव के बाद 2 अंकों को पूर्ण दर्शा करके मुझे उत्तीर्ण घोषित करने का जो है कृपा करें। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित जो आपकी सीटेट का एग्जाम होता है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट एवं अन्य पात्रता परीक्षा में भी दशमलव के बाद के 2 अंकों का कोई प्रावधान नहीं है, तथा दशमलव के बाद के 2 अंकों में 0.55 के सभी अंकों को 1 मान लिया जाता है। इसलिए कृपया आप मेरे भविष्य को उज्जवल बनाने में मेरी सहायता करें। और मैं अपना रिजल्ट भी यहाँ पर इन्होंने जो है संलग्न किया है, वो रिजल्ट क्या है वो हम आपको नीचे दिखाने वाले हैं, ठीक है? अब ये इन्होंने किसको लिखा है लेटर, तो ये प्रार्थी ललित मुकुर्ती हैं, इन्होंने जो है लोक संचालनालय विभाग को लिखा है, और लोक संचालनालय विभाग ने की जो है लेटर को रिसीव भी किया है, और यहाँ पर सील भी दिखाई जा रही है, ठीक है? अब देखिए कितने कितने नंबर यहाँ पर लोगों के कम हुए हैं, ठीक है? उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, अभी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट आएगी, सबसे पहले आपका अपना चैनल सक्सेस जंक्शन ही आपके लिए लेकर के आएगा, ठीक है? इसको सबसे पहले आपको लाइक कर देना है। जो लोग भी इस समस्या से पीड़ित हैं, उनके हम ज़रूर कहेंगे कि आप लोग कृपया इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए देखिए, प्रूफ़ के साथ में हमने कहा था, प्रूफ़ के साथ में सब आपको बताएँगे। तो देखिए यहाँ पर एक परीक्षार्थी हैं, जिनका नाम है दीपा पाटले, ठीक है? दीपा पाटले हैं, ये ओबीसी से हैं, देखिए। तो देखिए इनके प्रोपोर्शनेट जो मार्क्स हैं वो 77.02 इनके प्रोपोर्शनेट मार्क हैं। लेकिन जब नॉर्मलाइज़ेशन हुआ, तो नॉर्मलाइज़ेशन में इनके नंबर कम कर दिए गए और 74.99 करके ये डिसक्वालीफाइड हो गई हैं। कितने नंबर से? मात्र पॉइंट के 1 पॉइंट कुछ नंबर से जो है इनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया है, ठीक है ना? अब देखिए और आगे देखिए, कुछ आपको और रिज़ल्ट दिखा देते हैं। ऐसा ना हो कि सर आप तो कुछ भी बोल देते हो, रिज़ल्ट तो दिखाओ। तो रिज़ल्ट आपको दिखा दे रहा है, ये भी आपको पता चल जाएगा किस तरह से नंबर कम होते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने ऑन स्क्रीन मार्क्स नहीं दिखाए हैं,
प्रोपोर्शनेट मार्क्स दिखाए हैं। हो सकता है जैसे इनके प्रोपोर्शनेट मार्क की बात अगर हम करते हैं तो प्रोपोर्शनेट मार्क इनके हैं 75, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इनका नंबर कम हो गया और ये 74.78, मतलब कि पॉइंट 22 नंबर से ये पॉइंट 32 नंबर से ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं। ठीक है, इनका नाम क्या है, अजीत कुमार पटेल इनका नाम है, ओबीसी से हैं ये। ठीक है ना, तो ये कुछ कुछ नंबर से यहाँ पर डिस्क्वालीफाइड हो गया। अब देख लीजिए, मान लीजिए इनके जैसे ये प्रोपोर्शनल मार्क 75 आए हैं, अब इनके ऑन स्क्रीन मार्क्स जो हैं वो हो सकता है इनका ऑन स्क्रीन मार्क जो है वो 65 रहा हो, ठीक है ना, या फिर इनका ऑन स्क्रीन मार्क्स 70 रहा हो। ये मार्क्स जो है प्रोपोर्शनेट के बाद में बढ़ करके जो प्रोपोर्शनल मार्क वो 75 हो गया हो, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में इनका मार्क्स कम हो गया और 74 हो गया। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, जो लोग 70 पर यहाँ पर वेरी कर रहे हैं प्रोपोर्शनेट मार्क उनके बढ़ते हैं, क्योंकि आपको पता है प्रोपोर्शनल मार्क क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में गलत होते हैं। ठीक है, इसलिए उन क्वेश्चन को जब डिलीट किया जाता है तो प्रोपोर्शनेट मार्क जो होते हैं वो आपके बढ़ करके आते हैं। ठीक है, इसलिए जो 60 तो नहीं कहेंगे, 65, 70 या फिर 75 के आसपास हैं, वो लोग अभी मतलब थोड़ा तसल्ली रखें, हो सकता है उनका भाग्य अच्छा रहेगा तो वो पास हो जाएंगे। अगर उनकी शिफ्ट कठिनाई होगी तो पास हो जाएंगे। कौन सी शिफ्ट कठिनाई है, कौन सी सरल आई, कहाँ पर नंबर बढ़ेंगे, उसकी वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, जो कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, या फिर जैसे ये वीडियो समाप्त होगी ना तो यहीं स्क्रीन पर ही आपको वो वीडियो दिख जाएगी। उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि किस शिफ्ट में नंबर बढ़ेंगे, किस शिफ्ट में नंबर कम होंगे, कौन सी कठिन थी, कौन सी सरल थी, एमपी टेट वर्ग 2 में। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए और आपको दिखाते हैं कुछ नंबर किस तरह से कम हुए हैं। यहाँ पर बात करते हैं, वीना इनका नाम है, ये एससी से हैं। ठीक है ना, इनके प्रोपोर्शनल मार्क की अगर हम बात करें तो 77.05 इनके प्रोपोर्शनल मार्क थे। पास करने के लिए 75 नंबर चाहिए थे, इस हिसाब से ये पास हो चुकी थी। लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो नॉर्मलाइजेशन में इनके नंबर कम कर दिए गए और 74.72 इनके नंबर हो गए और ये क्या हो गई, डिसक्वालीफाइड हो गई। ठीक है, तो ये जितने भी छात्र हैं इन सब ने अपना अपना स्कोर कार्ड हमारे पास में शेयर किया है। आपको पता हमने व्हाट्सएप नंबर अपना दे रखा है, हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन के नाम से, तो और टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन के नाम से आप वहाँ भी भेज सकते हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से एक चैनल है जहाँ पर आप अपने जो है स्कोर कार्ड वगैरह भेज सकते हैं। लास्ट में हम आपको अपना नंबर भी दे देंगे, जिस पर आपको अपने जो भी आपको परेशानी है वो आप वहाँ पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, एक और देख लेते हैं, तो देखिए एक और यहाँ पर परीक्षार्थी हैं, संजय इनका नाम है और ये ओबीसी से हैं। इनके भी 77.05 प्रोपोर्शनल मार्क आए थे, लेकिन जब इनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देखे गए तो ये नॉर्मलाइजेशन मार्क इनके 74.72 हो गए और ये भी नॉट क्वालिफाइड हो गए। ठीक है, और आपको आगे दिखाते हैं, देखिए कुछ और यहाँ पर नंबर हमारे पास से भेजे गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक है बिमल जाटव। बिमल जाटव ये भी एससी से हैं, इनके 77.02 नंबर थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद में इनके नंबर 74.99 हो गए और ये नॉट क्वालिफाइड हो गए थे। ठीक है, चलिए और आपको बताते हैं, अब ये देखिए सेम टू सेम नंबर मिल रहा है। ये सेम टू सेम नंबर क्यों मिल रहे हैं, क्योंकि इनके पेपर जो है एक ही शिफ्ट में था। एक ऊपर भी आपको दिखा था ना 74.02 वाला, ठीक है ना, तो इनके पेपर जो है वो एक ही शिफ्ट में थे, इसलिए सेम सेम नंबर इनके कम हुए, सेम सेम नंबर नॉर्मलाइजेशन कम हुए, सेम ही सेम नंबर इनके प्रोपोर्शनल मार्क भी आए हैं। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ लेते हैं, देखते हैं एक और यहाँ पर रिजल्ट की बात करते हैं। तो एक और रिजल्ट है राजेश कुमार संगोरिया, राजेश राजेश कुमार संगारा, ये भी एससी से हैं। ठीक है, इनके 77.05 मार्क्स थे, लेकिन घट करके इनके नंबर 74.72 हो गए और ये भी नॉट क्वालिफाइड हो गए। ठीक है, और आपको दिखाते हैं, देखिए लास्ट में आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपके कितने नंबर तक आप सेफ अपने आप को महसूस कर सकते हैं। अगर इतने नंबर आए हैं तो आप बिल्कुल सेफ हैं 70 के आसपास। ठीक है, देखिए एक और परीक्षार्थी हैं निशा परमार, ये ओबीसी से हैं, इनके 77.02 नंबर थे और इनके फाइनल मार्क्स जो आए वो 74.99 आए हैं। ये भी सेम शिफ्ट के हैं और ये भी नॉट क्वालिफाइड हो गई हैं। ठीक है, चलिए और कुछ आपको यहाँ पर दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अभी प्रावधान क्या है, अभी जो प्रावधान है, अभी प्रावधान ये है कि अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं, मतलब कि आप अगर आरक्षित वर्ग से हैं, आरक्षित वर्ग से हैं तो आपके 75 नंबर होने चाहिए। 75 नंबर पर जो है वो आप पास हो जाएंगे। अगर 75 नंबर है और आप एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, और अगर आप अनारक्षित वर्ग से हैं तो आपके 90 नंबर कंपलसरी हैं, यानी कि 90 नंबर कंपलसरी होने चाहिए, तभी आप जो है पास हो पाएंगे। जो जनरल वाले हैं वो 90 नंबर पर पास हो पाएंगे। ठीक है, अगर 40% और 50% वाला मुद्दा लागू हो गया, इसके बाद में क्या होगा, तो इसके बाद में जो आरक्षित वर्ग वाले हैं वो यहाँ पर 60 नंबर पर पास हो जाएंगे। ठीक है, 75 नहीं, यहाँ पर 60 नंबर पर पास हो जाएंगे और जो अनारक्षित वर्ग वाले हैं वो यहाँ पर 75 नंबर पर पास हो जाएंगे। 75 नंबर पर अनारक्षित वर्ग वाले पास हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रक्रिया है अगर 40 और 50% वाला लागू होता है। अब देखिए 40 और 50% वाला लागू होना क्यों जरूरी है वो भी हम आपको बता देते हैं। काफ़ी जो कल नेगेटिव कमेंट आए थे उनके प्रश्नों के जवाब हम दे देना चाहते हैं। ठीक है, अब इस पर ध्यान मत कीजिएगा, ये नंबर थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, टाइपिस्ट महोदय ने थोड़ा सा गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, लेकिन हमने आपको बता दिया क्या क्या नंबर होने चाहिए। ठीक है,
तो टाइपिस्ट महोदय की कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम यहाँ पर आपको हम बता ही चुके हैं कितने-कितने नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब देखिए उनकी बात करते हैं जिन लोगों ने कल नेगेटिव कमेंट किए थे हमारी वीडियो पर। देखिए उन लोगों को हम बताना चाहते हैं, जैसे वो लोग कह रहे हैं नहीं सर सीटेट में जो है ना, सीटेट में यही है कि जनरल वाला जो है वो 90 पर पास होगा और जो एससी, एसटी, ओबीसी वाले हैं वो 75 पर पास होंगे। सर जब सीटेट ऐसा कर रहा है तो फिर एमपीटेट में भी ऐसा ही होना चाहिए, यहाँ पर कम ज़्यादा नहीं करना चाहिए, ऐसे मतलब अपने तर्क दे रहे थे, ठीक है। कह रहे थे तुम अपने घर पे बैठो वीडियो मत बनाओ, मतलब बहुत ज़्यादा और धमकी-वमकी भी दे रहे थे। देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ। मैं 40-50% के पक्ष में क्यों हूँ, वो मैं बताता हूँ आपको। एक बात बताइए, सीटेट का एग्ज़ाम 1 साल में कितनी बार होता है? भाई 1 साल में कम से कम 2 बार आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता ही होता है हर हाल में, ठीक है? तो वहाँ अगर वो लोग करते हैं, रीट के एग्ज़ाम की बात करते हैं, आपने रीट के कहा था, तो रीट का एग्ज़ाम भी मरे-मारे पर राजस्थान में 1 साल में 1 बार तो हो ही जाता है रीट का एग्ज़ाम कुछ भी करके, ठीक है? लेकिन अगर यहीं पर आप एमपी टेट की बात करते हैं, तो आपका एमपी टेट का एग्ज़ाम ये सीधे 5 साल बाद आता है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है 5 साल बाद ही आएगा। लेकिन जो सरकार है उसको परीक्षार्थियों की याद कब आती है? मतलब कि जो स्टूडेंट होते हैं उनकी याद कब आती है? सीधे 5 साल बाद आती है, जब आपका चुनाव आने वाला होगा तब इनको याद आएगी। तो अब एक बात बताइए, 5 साल बाद तो आप एग्ज़ाम करा रहे हैं, ठीक है? एक बंदा जो कब से तैयारी कर रहा है, उसने बीएड किया, उसने डीएड किया, उसने पैसे खर्च किए, तैयारी की, 5 साल बाद आपका एग्ज़ाम आया, फिर आपने क्वेश्चन भी ऐसे उल्टे-सीधे दे दिए, नॉर्मलाइज़ेशन भी उल्टा-सीधा कर दिया, ठीक है? और क्वेश्चन पता नहीं कौन-कौन से बाबा आदम के ज़माने के क्वेश्चन पूछ लिए, लड़कों पे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है? फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आप उनको जो है कुछ नंबर से 70 मान लीजिए कोई 74.90 आ रहा था, आप उसको फेल कर दे रहे हैं, ठीक है? 89 पॉइंट कुछ नंबर आ रहा था, आप उसको फेल कर दे रहे हैं, तो ये गलत है ना भाई, ठीक है? 5 साल बाद तो आपने वैकेंसी निकाली है, फिर आप अगले 5 साल बाद करेंगे तो इन लोगों का क्या होगा? ये अगले साल तक मतलब ओवरेज हो जाएँगे, ठीक है ना? इसलिए मैं 40-50% के पक्ष में हूँ कि जो भी यहाँ पर अभी 40-50% का मुद्दा चल रहा है, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में हूँ। जो लोग उसके पक्ष में हैं, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और जो नेगेटिव कमेंट करेंगे, उन लोगों को आप ही जवाब देना, मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अब अगर आप समझ चुके होंगे, जो लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, वो लोग अब समझ चुके होंगे कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, आप तो पास हो गए हैं ना, आप एक बात बताइए, अगर आप इस जगह पर होते तो क्या करते? अपने आप को उस जगह पर रख कर के महसूस कीजिए। जो लोग यहाँ पर 0.5 से बाहर हो गए हैं, 0.10 से बाहर हो गए हैं, 2 नंबर से 1 नंबर से बाहर हो गए हैं, उन लोगों के बारे में ज़रा सोचिए कि 5 साल बाद अब उनको सीधे डायरेक्ट मौका मिलेगा, ठीक है ना? अगर आप में काबिलियत है, तो आप अगर आज पास हुए हैं, तो आप फाइनल में मेंस में भी पास हो जाएँगे, ठीक है ना? अगर आप में काबिलियत होगी तो, ठीक है? लेकिन इन लोगों की क्या गलती है? थोड़े-थोड़े नंबर से रह गए मेरे भाई, इन लोगों की क्या गलती है? ठीक है ना? इसलिए थोड़ा बात को समझिए और हमारा साथ दीजिए, ठीक है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को दूर-दूर तक शेयर कीजिए, जहाँ तक ये जा पाए, ठीक है? क्योंकि आपको पता है वर्ग 1 का जो आपका मेंस का फॉर्म भरने वाला है, एक बार अगर मेंस का फॉर्म भर गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है और फिर वही नियम आपका वर्ग 2 पर लागू कर दिया जाएगा, ठीक है? तो वर्ग 1 में जो भी यहाँ पर फैसला आएगा वही आपका वर्ग 2 में लागू होगा। तो वर्ग 2 वाले भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, दोस्तों तक दूर-दूर तक शेयर कीजिए। उनसे भी कहिए कि इस वीडियो को शेयर करके समझाएँ, सबको बताएँ। इस वीडियो हमने लगभग सारी चीज़ें समझा दी हैं, सारी बातें समझा दी हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए, 40-50% क्यों लागू होना चाहिए, ठीक है ना? तो अब आप समझ चुके होंगे, तब वीडियो में कमेंट करके बताना कि भाई आप किसके पक्ष में हैं, 40-50 के या फिर जो चल रहा है उसी ढर्रे के पक्ष में, ठीक है? कुछ और रिजल्ट देख लीजिए। तो देखिए इन ये नेहा जैन है, ठीक है ना? ये यूआर से हैं, इनके 89.58 नंबर हैं और ये नॉट क्वालिफाइड हो गई हैं, ठीक है? तो यहाँ पर इन लोगों ने ये कहा है सर जैसे आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है, तो सीटेट के एग्ज़ाम में ये पॉइंट वाला फंडा नहीं है, ठीक है ना? वहाँ पर नॉर्मलाइज़ेशन होता भी है, तो अगर पॉइंट में किसी के नंबर आते हैं तो उसको 1 मान लिया जाता है और उसको पास कर दिया जाता है। तो सेम वही प्रोसेस आप क्यों नहीं दोहरा सकते हैं? आप क्यों हमको मात्र कुछ नंबर से आप मुझको क्वालिफाइड मतलब क्वालिफाइड से नॉट क्वालिफाइड कर दे रहे हैं? ये पॉइंट वाले नंबर को सर आप 1 भी तो मान सकते हैं। इसको 1 मान लीजिए तो किसी के मतलब घर में दीपक जल जाएगा, किसी घर में उजाला हो जाएगा मेरे भाई, है ना? वो आगे मेंस से एग्ज़ाम दे सकता है, इतनी मेहनत उसने की है, इतनी तैयारी की है, तब वो इस मुकाम तक पहुँच पाया है। अगर उसके 89.58 नंबर आ रहे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत की होगी, जब वो इस नंबर तक पहुँच पाया है और कुछ नंबरों से फेल हो जाएगा। आप अपने आप को उस जगह पर रख कर के देखिए कितना कष्ट महसूस होगा, ठीक है ना? तो इस बात को थोड़ा-सा समझिए जो लोग यहाँ पर नेगेटिव कमेंट करते हैं, ठीक है? कुछ और रिजल्ट देख लेते हैं यहाँ पर इनके। देखिए इनका नाम है विमल जाटव और ये भी आपके एससी से हैं और 77.02 इनके नंबर हैं और जो आप जब इनका नॉर्मलाइज़ेशन मार्क्स आया तो यहाँ पर 74.99 नंबर हो गए और ये भी जो है बेचारे जो है डिस्क्वालीफाइड हो गए, ठीक है? कुछ नंबर और देख लीजिए, ललिता ललिता हैं, ये भी एससी से हैं, इनके 77.02 प्रोफेशनल मार्क हैं, 74.99 कर दिए गए और ये भी डिस्क्वालीफाइड हो गई हैं, ठीक है? इसके बाद में देख लीजिए इनके जो प्रोपोर्शनल मार्क हैं फिक्स 75 नंबर आए, इनको 74.78 कर दिया गया नॉर्मलाइज़ेशन के बाद में और ये भी फेल हो गई हैं, ठीक है? और आगे देख लीजिए, तो इस तरह से नंबर जो है घटते बढ़ते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप अपना जो है आपका जो भी विचार हो, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देंगे मेरे भाई, ठीक है ना? मैं तो भाई 40-50% के पक्ष में हूँ, ठीक है? बाकी लोग कौन-कौन विपक्ष में हैं, वो भी अपना कमेंट रखिए क्योंकि आपको स्वतंत्रता है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। टीचर अगर कुछ कह रहा है तो उसकी बेइज़्ज़ती करना आपका हक है ना? आप लोग कमेंट में बहुत अच्छा-अच्छा यहाँ पर शब्द का यूज़ करते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद है आपको। जैसा करेंगे वैसा पाएँगे। आज आप क्वालिफ़ाइड हो गए हैं, आज आप गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कल आपको सीटेट का एग्ज़ाम भी देना है, तो थोड़ा सोच करके रखना कि सीटेट में क्या हो सकता है ना?
तो ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है, ठीक है। बाकी मैंने समझा दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि जो भी अपडेट आएगी वो सबसे पहले हम लेकर के आएंगे। बाकी आपकी जो भी प्रॉब्लम है या फिर कोई भी आपका मतलब दिक्कत है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, SUCCESS सक्सेस जंक्शन, JUNCTION, सक्सेस जंक्शन लाइव, ठीक है। ये जो लाइव वाला चैनल है, इस पर आप अपने मैसेज को कर भी सकते हैं, अपने फोटोज़ को भेज सकते हैं, जो आपका जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट है वो आप इस पर भेज सकते हैं सक्सेस जंक्शन लाइव पर, ठीक है। वहाँ सक्सेस जंक्शन लाइव से आप फ्री में किताबें भी डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी सारी किताबें भी वहाँ पर डली हुई हैं। और हमारा जो मेन टेलीग्राम चैनल है वो है सक्सेस जंक्शन, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको जो भी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको मिल जाएगी। बाकी जिन लोगों का एग्जाम रह गया है उनके कितने कितने नंबर आए हैं और आपके कितने नंबर आए हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और फाइनली आप लास्ट तक हमारे साथ में बने रहेंगे जब तक आपका वर्ग 2 का एग्जाम नहीं आ जाता, एग्जाम मतलब वो क्या कहते हैं, रिजल्ट नहीं आ जाता। रिजल्ट के बाद आंसर की आएगी, आंसर की में आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी हम आपको बताएंगे, कौन कौन से नंबर पर ऑब्जेक्शन लगाना है, किस पर नहीं लगाना है। नहीं तो 50 रुपये आप फालतू में अपने मतलब बर्बाद करते रहेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी जो हमने आपको बता दी। क्यों 40-50% जरूरी है वो भी हमने आपको बता दिया। अदर स्टेट में जरूरी नहीं है, लेकिन मेरे भाई MP में जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि 5 साल बाद वैकेंसी आप लेकर के आएंगे और फिर ये सब सिस्टम कर देंगे, तो ये नहीं ठीक है। कुछ लोगों के साथ में यहाँ पर मतलब अन्याय हो रहा है, एक तरह से अन्याय कह सकते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर फेल हो जा रहे हैं जरा जरा से नंबर की वजह से। बताइए, थोड़ा थोड़ा नंबर, अगर इनको आप इस 5-8 को अगर आप 1 मान लेंगे तो आपको क्या चला जाएगा, ठीक है ना। लेकिन इनकी जो है किस्मत चमक सकती है, मेंस में और मेहनत कर सकती है ना। तो वर्ग 1 का रिजल्ट आने से पहले इस वीडियो को हर जगह फैला दीजिए। वर्ग 2 वाले मेरे भाई आप भी सुन लो, इस वीडियो को हर जगह फैलाओ, जिससे कि लोगों तक बातें पहुंच सके, लोग समझ सके कि 40-50% का मुद्दा आखिर है क्या, ठीक है ना। उसको मतलब कि लोगों ने गलत समझा दिया लोगों को, है ना, कि अरे मतलब ये चाह रहे हैं कि अनपढ़ लोग पहुंच जाएं उसमें। भाई अनपढ़ लोग नहीं है, ठीक है, मेहनत करके ही नंबर लेकर के आ रहे हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप पास हो गए, आज आप अच्छी जगह पर हैं, आप पास हो गए, अपने आप को सेफ महसूस कर रहे हैं। उन लोगों का क्या है जिन्होंने 5 साल मेहनत की है, DED किया, BED किया, फिर इस स्तर पर आप आकर के एग्जाम दिया है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, अगर वो पास हो जाएंगे तो मेंस में तो भाई मेरिट बनेगी ना, कैसे अनपढ़ मान सकते हैं आप उनको। मेंस में तो मेरिट बनेगी ना भाई, मेरिट पे ही तो काम होगा मेंस में। कम से कम उन्हें मेंस देने का मौका तो दीजिए, आप पहले ही बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें थी। बाकी जिन लोगों के नंबर अगर हम बात करते हैं वर्ग 2 की बात करते हैं, तो जिनके भी नंबर अगर 72 हैं, 73 इनके आसपास हैं, तो अपने आप को अभी ऐसा मत मानिए कि आप फेल हो गए, क्योंकि जैसा यहाँ पर हुआ है प्रोपोर्शनल मार्क थोड़े बढ़ कर के आए हैं, हमेशा जो ऑन स्क्रीन मार्क्स थे, तो हो सकता है आपके नंबर थोड़े बहुत बढ़ जाए। मान लीजिए यहाँ पर 73 में अगर आपके 4 नंबर बढ़ गए और यहाँ पे से 0.5 नंबर कम भी हो गए, तब भी आप जो है पास हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल निराश महसूस नहीं करना है। बाकी मेंस एग्जाम की तैयारी हम शुरू करवाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मेंस एग्जाम की, सोशल साइंस की मेंस एग्जाम की जो है तैयारी हम फ्री ऑफ कॉस्ट करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और एक प्यारा से कमेंट करना, जिससे हमको थोड़ा मैं जो है आपका मतलब अंदर से महसूस हो सके कि हाँ कुछ लोग हमारे साथ में हैं, ठीक है। बाकी नेगेटिव कमेंट वाले तो करेंगे, कितना ही मना कर दें उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बाकी जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।